नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में फिर शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो शाम में इंदौर के राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। तो नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। तो यह बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी सीएम और तमाम मंत्रीगण जो हैं भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कल भी खरगोन में सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी, लेकिन आज दोबारा से सीएम भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। कल सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की थी, लेकिन आज दोबारा से सीएम के साथ कई नेता भी मौजूद रहने वाले हैं पदयात्रा में। आवाज मिल पा रही है नितिन मेरी आपको? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्री विधायक देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य जो मंत्री हैं, यहाँ के विधायक है, वो लगातार आज 5वां दिन है मध्य प्रदेश के दौरे में है। और कल आपने देखा कि ताल से ताल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ यहाँ के अन्य विधायक और मुख्यमंत्री के साथ ताल से ताल मिलाकर राहुल गांधी जो है वहाँ दौरा कर रहे थे, खरगोन में दौरा कर रहे थे। और आज यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है यहाँ के 7 नदियों का जल लेकर गए हैं, जहाँ आज मऊ में वृक्षारोपण करेंगे। जी, वृक्षारोपण किया जाएगा, लेकिन शाम को इंदौर के राजवाड़ा में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। वहां पर सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे, लेकिन वहां पर और कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित यहाँ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और जो है यहाँ के नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया, कुलदीप जुनेजा, एजाज ढेबर सहित तमाम जो नेता 364 करीबन नेता हैं जो छत्तीसगढ़ से वहाँ पे शामिल होंगे और आज शाम के जो है इंदौर में जो बड़ा कार्यक्रम है वहाँ जो है शिरकत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर खरगोन से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी के साथ सीएम बघेल शामिल हुए और साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यात्रा में शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता यात्रा में शामिल हुए थे। खरगोन में सीएम बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। सीएम बघेल खरगोन में शिरकत करते हुए नजर आए थे और साथ ही कई दिग्गज नेता भी पदयात्रा में कदमताल करते हुए नजर आए। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम बघेल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बच्चा राहुल गांधी को अपने गुल्लक के पैसे भेंट करता दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, समुद्र मंथन के समय अगर नल सामर्थ्य था तो उस गिलहरी का भी योगदान था। आगे कहा कि अब लड़ाई अधर्म और अन्याय के विरुद्ध हो तो हर सहारा ताकत बनता है। आगे कहा कि यात्रा के दौरान राहुल जी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपना गुल्लक लेकर आया हूं, बच्चे को आशीष। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये वीडियो जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा के वीडियो में छेड़छाड़ से कांग्रेसी भारी आक्रोशित है, जिसको लेकर कांग्रेस विधि विभाग के लोग रायपुर के सिविल लाइन थाना पहुंचकर एमपी के संगठन महामंत्री और लोकेंद्र पराशर पर एफआईआर करवाई है। विधि विभाग के प्रदेश सचिव महेंद्र देवांगन ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए इस तरह वीडियो से छेड़छाड़ करने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री ने ट्वीट किया है फेसबुक में, उसका रीट्वीट किया है अपना लोकेंद्र पराशर ने। राहुल गांधी जी जो एमपी में पद यात्रा कर रहे हैं, है ना, उसमें जो नारा लगाया जा रहा है ना, उसको
करप्ट करके उसको कूटनीतिक से फेक न्यूज बना के उसको रीट्वीट किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद करके लोग नारे लगा रहे हैं जो पूरा फेक है। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में लोकेंद्र पारासर के द्वारा वीडियो में छेड़छाड़ करते हुए ट्विटर पर कमेंट किया है, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उस आवेदन पत्र के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 153A, 504, 505(1), 505(2) और 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। खबर रायपुर से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के लोग कर रहे हैं यात्रा को बदनाम, तो पाकिस्तान वाले नारे पर FIR दर्ज करवाई गई है। जांच जारी है, चौबे ने आगे कहा कि राहुल के साथ आज पूरा देश खड़ा है। यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पारसर जी ने एक वीडियो वायरल किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं उसकी जांच भी होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारा हिंदुस्तान लगभग अब राहुल जी के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। राहुल की यात्रा में नापाक नारे से जुड़े वीडियो के मामले में MP बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में छेड़छाड़ कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप उन पर लगाया गया। FIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया। कहा कि इस भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों पर कार्रवाई होगी और आगे कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर पर रायपुर में FIR की गई थी दर्ज और भारत जोड़ो यात्रा पर चंदेल का बयान भी सामने आया। कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का औचित्य समझ नहीं आ रहा। राहुल गांधी को जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के संगठन महामंत्री ने ट्वीट किया है फेसबुक में, उसका रीट्वीट किया है अपना लोकेंद्र पाराशर ने। ये क्या कर रहे हैं ये लोग कि जो राहुल गांधी जी जो MP में पद यात्रा कर रहे हैं, है ना, उसमें जो नारा लगाया जा रहा है ना, उसको करप्ट करके उसको कूटनीतिक से फेक न्यूज बना के उसको रीट्वीट किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद करके लोग नारे लगा रहे हैं जो पूरा फेक है। चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर इस देश की भूमि पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, कोई व्यक्ति हो, मैं नहीं जानता कि कौन व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है, कई बार जब हमारी टीम पराजित होती है तो क्या दृश्य दिखता है, एक विशेष समुदाय के लोग किस प्रकार का नारा लगाते हैं। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का मेरे को तो औचित्य समझ में नहीं आता। भारत को क्या हो गया? राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां फटे बारदाने वाले वायरल वीडियो पर सियासी वार पलटवार देखा जा रहा है। CM बघेल ने रमन सिंह को शायरी के साथ जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई। रमन सिंह का दावा झूठा, सच्चाई कुछ। बघेल का बयान भी सामने आया है। भूपेश बघेल ने वीडियो के साथ निंदा फाजली का शेयर भी ट्वीट किया। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बूझे, रोशनी खत्म न करे, आग अंधेरा होगा। तो यहाँ पे शायराना अंदाज जो है CM भूपेश बघेल का देखा गया और रमन सिंह को शायराना अंदाज में CM भूपेश सियासी वार पलटवार देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई है और शायराना अंदाज में CM भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर पलटवार किया। रमन सिंह का दावा झूठा, सच्चाई झूठी। तो वही छत्तीसगढ़ के किसान नेताओं ने शनिवार को राजभवन मार्च किया। घड़ी चौक से किसान मार्च करते हुए अपनी मांगों को लेकर भवन पहुंचे और किसान नेताओं ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। MSP कानून की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। तो बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और MSP की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।
केंद्र सरकार की जो कारपोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी काले कानूनों के खिलाफ में पूरा देश भर के किसान दिल्ली सीमाओं पर 380 दिन तक आंदोलन में डटे हुए थे। केंद्र की मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया किसानों के पक्ष में। उन्होंने किसानों के साथ वार्ताखिलाफी किया है और जिसके विरोध में आज हम राष्ट्रपति को राज्यपाल के हाथों ज्ञापन देंगे और यह देशव्यापी आंदोलन के साथ छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन एकजुट है। खबर रायपुर से है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। किसानों के राजभवन मार्च पर उन्होंने बयान दिया। किसानों का आंदोलन मोदी सरकार खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए और किसानों की आय दोगुनी कर पाई मोदी सरकार। पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने जो आंदोलन किया था, शुरुआत में केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया था जिसको हम लोग कहते थे कि किसान विरोधी कानून है। उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चे ने एमएसपी की गारंटी की मांग लेकर के लगातार केंद्र सरकार से मांग किया है और आज पर्यंत केंद्र सरकार इसमें कानून बनाने में असफल रही है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसी के खिलाफ पूरे देश में किसानों के द्वारा ये आंदोलन आदरणीय मोदी जी की सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग लगातार की जा रही है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष चंदेल की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया। तो सरकार ने बीजेपी से मुद्दा छीन लिया है। बयान भी चंदेल का सामने आया है। कहा, बीजेपी ने आरक्षण मामले में विधेयक पास किया था। कोर्ट में भूपेश सरकार पूरी तैयारी के साथ नहीं गई। सितंबर में जब कोर्ट का फैसला आया तो अक्टूबर नवंबर में क्या सरकार सोई हुई थी? तो यहाँ पर साफ तौर पर सियासत जो है देखी जा रही है। ऐसा है, विशेष सत्र इन्होंने बुलाया है 1-2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा। हमारी पहली मांग ये है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिन का बुलाया जाए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का आहूत किया जाए, जिसमें हम प्रदेश के सारे मुद्दों पर चर्चा कर सकें, कि सदन के अंदर चर्चा हो, हर मुद्दे पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष चर्चा को हर मुद्दे पर तैयार है और हम तथ्यों के साथ में, तर्कों के साथ में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। खबर रायपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी पर उन्होंने बयान दिया। कुल आबादी के आधार पर मंजूरी दी गई है, उनका बयान सामने आया। कहा, आर्थिक रूप से पिछड़ों की आबादी 4% से भी कम है। आबादी के हिसाब से आरक्षण सरकार देगी। तो ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है वो 10% देने का नहीं है। उच्चतम न्यायालय का फैसला 10% तक देने का है। इसलिए जो यहाँ की जनसंख्या के आधार पे हम विधेयक और कानून बनाने जा रहे हैं, तो जिसको जितना प्रतिशत के आधार पे उनका हक और हिस्सा बनता है, उसी के आधार पे ये विधेयक लाया जा रहा है। खबर कांकेर से है, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। ब्रजमोहन अग्रवाल के दूध भात वाले बयान पर उन्होंने बयान दिया। लखमा ने कहा कि मैं गरीब हूं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे सोनिया गांधी ने मंत्री बनाया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहा है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं गोदी कोदा हूँ, मैं मंत्री कैसा बना हूँ, उसको पेट दर्द होगा। इन्हीं को ठेकेदार नहीं है, पैसा इन्हीं को कमाएंगे, इन्हीं को मंत्री बनना है। हम गरीब आदमी को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, गोदी खोदने वाला, मुआ पीने वाला आदमी को हिंदुस्तान में पहला बार मंत्री बना है, उनका पेट दर्द होगा। लेकिन ये जब तक जिंदा रहेगा अभी मंत्री नहीं बनने वाला है, ये पक्की बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सर्व आदिवासी समाज को कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बताया है, तो वहीं कांग्रेस के बयान पर सर्व आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है।
सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी ने कहा कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। समाज के हक पे मर रहे हैं और बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं। ऐसी करके सीएम तो उनके कान भरा गया है और हम उसका बदला जरूर लेंगे। इस दिख भी रहा है आपको, समाज बदला लेने के लिए तैयार हो गया है। तो वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अभी अंबेडकर की दुहाई दे रही है, लेकिन इसी कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ उनके ही पीए को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस कह रही है कि अंबेडकर जी के बारे में आज संविधान दिवस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर जी को 1952 में जब वो मुंबई नॉर्थ की सीट से पहले इलेक्शन चुनाव लड़े, तब काजोलकर जी को, नारायण काजोलकर जी को, जो को उनके अंबेडकर जी के पीए थे, कांग्रेस ने उनके खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़ा करके उनको चुनाव में हरवाया था। तो वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला है, जब प्रचार के वक्त बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी आमने सामने आ गईं। हालांकि इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना और फिर जनसंपर्क में व्यस्त हो गए। तो वहीं दोनों प्रत्याशियों के मिलने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो गया है। एक मिनट भैया, दोनों प्रत्याशियों का ये मिलने का जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दोनों ही प्रत्याशी जो है प्रचार कर रहे थे और ये दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हो गए और उसके बाद एक दूसरे का हालचाल भी जाना। मंत्री कवासी लखमा का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के वक्त कांग्रेस के कार्यक्रम में कलाकार नृत्य कर रहे थे, जिसके बीच अचानक मंत्री कवासी लखमा पहुंचे और डांस करने लगे। मंत्री को डांस करता देख लोग काफी उत्साहित हुए। तो मंच पर कवासी लखमा ने देखिए किस तरह से ठुमके लगाए। कलाकारों को डांस करते हुए देख खुद को कवासी लखमा रोक नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने खुद भी ठुमके लगाना शुरू कर दिया। तो मंत्री कवासी लखमा का ये अनोखा अंदाज जो है वो देखने को मिला है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर बिलासपुर से है, जहां जोगी जन अधिकार पदयात्रा के दौरान मंच पर ऋचा जोगी भावुक हो गई। दरअसल अमित जोगी ने लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अजीत जोगी का जिक्र किया, जिससे सुन ऋचा जोगी भावुक हो गई। अमित जोगी ने कहा कि ऋचा जोगी अजीत जोगी की बहू है, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है और इसी दौरान स्टेज में ऋचा जोगी भावुक हो गई। तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित जोगी ने जोगी जनाधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने मल्हार स्थित मां डिंडेश्वरी मां के मंदिर में पदयात्रा की शुरुआत की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। 19 साल हो गए, सरकार वही है, बस फोटो बदल जाता है। पहले रमन सिंह जी का फोटो था, अब भूपेश बघेल का फोटो है। लेकिन दोनों ही दल चुनाव के पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जैसे ही सरकार में आते हैं सब भूल जाते हैं। हमने दोनों पार्टियों को मौका दे दिया, इस बार वो एक क्षेत्रीय पार्टी को मौका देगी, एक ऐसी पार्टी जिसका संचालन छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से करेंगे। खबर महासमुंद से है, जहां जिले के नगर पंचायत तुमगांव के वार्ड क्रमांक 15 में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना में 19 लाख की गौठान निर्माण के लिए दी गई शासकीय भूमि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल राजस्व विभाग द्वारा खसरा नंबर 2614, 2615, 2790 और 2792 की भूमि को अग्रिम
आधिपत्य में गौठान निर्माण के लिए नगर पंचायत को दिया गया था, लेकिन नगर पंचायत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि खसरा नंबर 2790 को ईंट व्यवसायी द्वारा कब्जा किए गए भूमि को छोड़कर और उसी ईंट व्यवसायी की लगानी भूमि खसरा नंबर 2613 में गौठान का निर्माण कर दिया है। संदर्भ में तुमगांव के कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे शिकायत जन चौपाल के की गई थी। इसमें एक जो उनकी शिकायत द्वारा ये कहा गया था कि जो ज़मीन है जिस पे बनाया गया है वो किसी व्यक्ति विशेष की है और उसको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। इसके लिए हमने एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिए उसकी पूरे विस्तार से जांच करें। शासन की जो मंशा है कि नगरीय क्षेत्र में भी ये गौठान बने, उसका अच्छा संचालन हो तथा वो सरकारी ज़मीन पे ही बने और उसकी व्यवस्था रहे, किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा बनने के लिए नहीं बनना है। बिल्कुल ही भ्रामक और असत्य उनके द्वारा सूचना दी गई है। यदि उनको शंका है तो उच्च स्तरीय जांच करा ले। इस जमीन को हमको कलेक्टर महोदय के द्वारा मिला है। खसरा नंबर 2614 और खसरा नंबर 2615 में ही निर्माण हुआ है। ठीक है, किसी का अतिक्रमण होगा अलग विषय है, लेकिन उसको हमने नोटिस भी दी हुई है कहीं कहीं पर। लेकिन जो निर्माण हुआ है शासकीय भूमि पे हुआ है, किसी प्रकार के किसी दूसरे के भूमि को छेड़ा नहीं गया है। और हमारे पास माननीय न्यायालय तहसीलदार का भी पत्र प्राप्त है, अग्रिम आधिपत्य भी है, आधिपत्य भी दी गई है। उस जमीन में हमारा निर्माण हुआ है। हकीकत ये है कि जो गौठान है ना वो लगानी जमीन में बना हुआ है और ये कृष्ण कुंज भी है ना वो भी कुछ लगानी जमीन में है, जबकि खसरा नंबर 214 और 215 में पूरा चीमा भट्ठा कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये 214 और 215 खसरा नंबर में पूरा गौठान होना चाहिए, कृष्ण कुंज होना चाहिए और कुछ हमारे शमशान घाट के लिए जगह भी हमको चाहिए आरक्षित। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।